जिम जिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमर्गम नृपामिति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमर्गम नृपामिति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप शेखर के पा जाऊँ शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमर्गम नृपामिति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जन्म विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन मैदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिगम त्रिभुर अवतार्यामि इति मंगलारती ओतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमर्गम नृपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर बिमलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमर्गम नृपामिति स्वाहा शांति धारा होने जा रही है। शांति धारा में अपने अपने नाम लिखवा दीजिए जिनकी जो भावना हो शांति धारा में अपना नाम लिखवा दें राशि जो भी इच्छा हो 1100 2100 5100 11,000 जो भी भावना हो आपकी दान स्वरूप दे करके शांति धारा अपने हाथों से करें राशि लिखवा करके नाम लिखवा दीजिए। आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन जो भी परिवार करना चाहे वो अपना नाम हमारे कार्यकर्ता को लिखा दें। उनका नाम पारस चैनल के सीधे प्रसारण में अभी उच्चारित किया जाएगा। अपना नाम लिखा दें और उन्हें जारी दे दीजिए। आगे में पहुंच जाएं। देश में सभी जैन समाज के भक्तों को सूचित किया जा रहा है कि पर्युषण महापर्व आ रहा है। जिनकी भी भावना हो शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में बैठ करके विश्व शांति महावीर विधान करना हो वे स्क्रॉल पट्टी पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना कार्यालय में दर्ज कराएं जिससे आपके आवास आदि की व्यवस्था समुचित की जा सके। चलिए जारी दे दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय। अरे भाई झारी दे दो उनके हाथों में, झारी दे दीजिए। दोनों तरफ से कर लो। जो लोगों ने नाम लिखा है दूसरी तरफ भी चले जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय
सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं ह्राः अरमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संगमती श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से JK जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, JC जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुना पार, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा, अरम सरनिया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन, दीशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुवी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद,
गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मनपुर महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल, रेखा सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु भवाना मेरठ, श्रीमती रेखा रानी SP जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या, आरुष, सरिता विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से दिलीप लिबासा भूरे जैन, प्रेमचंद लिबासा पुसेगांव हिंगोली महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से मुकेश, नीलम जैन, हर्षित, श्रेयांशी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान निवासी सपरिवार से अलका नवीन जैन, पालगंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन, चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से 24 तारीख स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की पंचवर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी, पुत्र पुत्रवधू अजीत, मधु, संजय, नीलम जैन, पुत्री दामाद लता, पंकज पांडे, सुनीता, राजेश शाह एवं समस्त संघवी परिवार कांदिवली मुंबई आज के शांतिधारा करता बाबू, तमन्ना पाटिल, संयम, देवेंद्र पाटिल बेलगांव कर्नाटक निवासी सपरिवार से चंद्रकांत, सुरेंद्र देसाई, धर्मराज, जिनप्पा, परमाज जैन बेलगांव कर्नाटक निवासी सपरिवार से अजीत, महावीर सेठी, अनिल, मखदूम कोल्हापुर निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व नाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्व मानम, छिंदी सर्व बिंदी, मायाम, छिंदी सर्व बिंदी, लोभम, छिंदी सर्व बिंदी, मोहम, छिंदी सर्व बिंदी, रागम, छिंदी सर्व बिंदी, द्वेषम, छिंदी सर्व बिंदी, गर्भयम, छिंदी सर्व बिंदी, सिंहवयम, छिंदी सर्व बिंदी, अग्निवयम, छिंदी सर्व बिंदी, सर्पभयम, छिंदी सर्व बिंदी, युद्धभयम, छिंदी सर्व बिंदी, सागर नदी जलभयम, छिंदी सर्व बिंदी, जलोदर बगंदर कुष्कामलादि भयम, छिंदी बिंदी, संदिग्धादि बंधन भयम, छिंदी सर्व बिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व बिंदी, विषाक्त बाष्पक्षण भयम, छिंदी सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, सर्व भूत पिशाच वेंटडाक्ति साकिन्यादि भयम, छिंदी बिंदी, सर्व धनानि भयम, छिंदी सर्व बिंदी, व्यापार हानि भयम, छिंदी बिंदी, सर्व राज भयम, छिंदी सर्व बिंदी, चौर भयम, छिंदी सर्व बिंदी, दुष्ट भयम, छिंदी बिंदी, सर्व शत्रु भयम, छिंदी बिंदी, सर्व शोक भयम, छिंदी बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्व वैरम, छिंदी बिंदी, सर्व दुर्भिक्षम, छिंदी सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, छिंदी बिंदी, सर्वार्थरोधजानम, छिंदी बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी बिंदी, सर्व अयसः, छिंदी बिंदी, सर्व पापम, छिंदी बिंदी, सर्व विद्याम, छिंदी सर्व बिंदी, प्रत्यवायम, छिंदी सर्व बिंदी, कुमतिम, छिंदी सर्व बिंदी, भयम, छिंदी बिंदी, सर्व क्रूर ग्रह भयम, छिंदी सर्व बिंदी, दुखम, छिंदी सर्वाप मृत्युम, छिंदी बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत् 2550 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्णपक्षे चतुर्थी पंचमी तिथौ नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमनि यार्कात्रासौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूपशांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादि अनुकूले अनुकूले कतली घात प्रणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपरि शांतिधारम चतुर्भि संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु सभी शानधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्बोधक मेटो याते में पूजो पर पाए ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा वसुद्रभ संभारी तुमधारी आनंद गानी दृक प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणार्पित में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा जल फल वसति मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणार्पित में कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि विराजमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में एवं भारत के सभी दिगंबर जैन मंदिरों में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजे ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर महाराज जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है एवं मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका सभी पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का छाल सदा करी अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी 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 पर्यूषण पर्व आ रहा है जिन भक्तों को शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त करना है यहाँ आकर के अनुष्ठान विधान विश्व शांति मंडल विधान होने जा रहा है उसमें शामिल होने की भावना है 8 सितंबर से यानी भाद्र शुक्ला पंचमी 8 सितंबर से 17 सितंबर चतुर्दशी पूर्णिमा तक ये मंडल विधान संपन्न होगा। जिनकी भावना हो हमारे कार्यालय के नंबर पर सूचित करें और अपने आने की व्यवस्था कर लें। जो भी भक्त आएंगे उन सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। आज भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी
दूसरी व्रत का मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीम अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीम पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीम पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम राम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। और सुतस्कंद व्रत का मंत्र। ओम ह्रीम श्रीजिन्मुखोद्भूत द्वादशा स्याद्वाद नय गर्भित। ओम ह्रीम श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च ये 4 व्रत हुए और आज भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी लोक मंगल व्रत भी है। जो कर रहे हैं वो मंत्र का जाप करेंगे। अब हम आपको ले चले भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए, जिनका हम 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, विनय संपन्नता। विनय के 5 भेद मूलाचार आदि ग्रंथों में माने हैं। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि, इनके प्रति आदर भाव आदि होना, यथा योग इनका सम्मान करना, ये विनय है। दर्शन विनय। ज्ञान विनय, उपधान, बहुमान, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि आदि के भेद से 8 प्रकार का श्री गौतम स्वामी ने कहा है। 8 प्रकार की विनय शुद्धि करते हुए स्वाध्याय करना, ज्ञान की आराधना करना और ज्ञानियों का बहुमान करना ज्ञान विनय है। चारित्र विनय, अणुवृत्ति, महावृत्ति, ये चारित्र को धारण करने वाले हैं। इनके प्रति यथा योग्य सम्मान चारित्र विनय है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो मुनि रूप को देख करके, साधु के रूप को देखकर उठकर उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं, विनय नहीं करते हैं, वो स्वयं नीच गोत्र का आश्रय कर लेते हैं। और उच्चैर गौतम पढ़ते भोगो दानाद उपासनाद पूजा। गुरुजनों को नमस्कार करने से, विनय करने से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। उनको दान देने से संसार के सब प्रकार से भोग सामग्री मिलती है, अविद्यादिक, और उनकी उपासना करने से पूजा बनती है, ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है, पूज्य बनते हैं। पूज्य पुरुषों की पूजा करने से ही पूज्य बनेंगे। उपचार विनय, इसके गुरुजनों की भक्ति आदि करना। एक बात ध्यान में रखना है कि उपचार विनय में सामान्य रूप से गृहस्थों के लिए अपनी माता पिता का विनय, बड़े भाइयों का विनय, बड़े समाज के प्रतिष्ठित लोगों का विनय, सम्मान यथा योग्य करना ही चाहिए। बड़ों को प्रणाम, बराबर वालों से जय जिनेन्द्र, और अपने से छोटे जो हैं उनके प्रति आशीर्वाद आदि देते हुए उनके प्रति सम्मान, आदर, बहुमान। बात यही है विनय की विशेषता। आज हम चिंतन कर रहे थे कि भरत स्वामी के वादे में आया है बहुत सुंदर विनय का वर्णन कि चक्रवर्ती भरत क्षायिक समय दृष्टि से चक्रवर्ती थे। 6 खंड का साम्राज्य का उपभोग करते हुए भी उनमें विनय गुण विशेष। चक्रवर्ती भरत एक समय भगवान के समक्षण में पहुँचते हैं
और भगवान के चरणों में नमस्कार करते समय उनके परिणाम इतने सुंदर होते हैं, इतने अच्छे कि एकदम उन्हें अवधिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। दर्शन करते करते अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। श्रावकों को गृहस्थाश्रम में रहते हुए मति सुध अवधि 3 ज्ञान हो सकते हैं। मना परे ज्ञान मुनि को ही होगा और विशेष रिद्धिधारी महान तपस्वी विशेष साधुओं के ही होगा मना परे ज्ञान। तो बात यही है कि भरत चक्रवर्ती भगवान के चरणों में नमन करते हैं। लिखा है भक्त्या प्रणमतस्तस्य भगवत्पाद पंकजे विशुद्धि परिणामांग मवधिक ज्ञान मुद्भवौ। भक्ति से नमस्कार करते हुए भगवान के श्री चरणों में भक्ति से नमस्कार करते समय भरत चक्रवर्ती का अधिक ज्ञान प्रकट हो गया। ये है विनय की महिमा। विनय और भक्ति, विनय से ही भक्ति होती है, विनय के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। और उन्होंने और भी विशेष काम क्या किए? भरत चक्रवर्ती ने उन्होंने बड़े बड़े घंटे बनवाए और घंटों में जिन बिंब उत्कीर्ण कराए, जिन प्रतिमाएं उत्कीर्ण करा दी और उनके वो तो चक्रवर्ती थे, सोने की रस्सियों से बांध दिया और दरवाजे के बाहर, गोपुर के बाहर, नगर के बाहर, राज दरबार के बाहर सब जगह घंटे खूब बंधवाए। और इसलिए कि उन निकलते समय, दरवाजे से निकलते समय घंटों की ध्वनि होवे और मस्तक झुक जाए, भगवंतों को नमस्कार करते हुए आगे बढ़े। तोरण बनवाए, तोरण बनवाए बंधनवार जिसे कहते हैं, बंधन माला, इसीलिए उसका नाम बंधन माला हो गया। बंधन माला, तोरण द्वार। उसमें भगवान की प्रतिमाएं उत्कीर्ण कराई तो निकलते समय उनको नमस्कार करते हुए निकलते थे, प्रवेश करते समय उनमें नमस्कार करते हुए प्रवेश करते थे। लंबिताश्च पुरद्वारी ताश्च चतुर्विंशति प्रमाः राजवेश्म महाद्वार गोपुरेषु अनपि अनुक्रमात् निर्माविता ततो घंटा दिनबिंबै अलंकृतः परार्घ्यरत्न निर्माणाः संबद्धा हेम रज्जुभिः। बड़े बड़े घंटे बनवाए, उनमें दिन बिंब से अलंकृत किए और रत्नों से निर्मित उसमें प्रतिमाएं और हेम, स्वर्ण की रस्सी, स्वर्ण की जंजीर बनवाई, उसमें लटका दिया। पुरद्वारी, नगर के द्वार के बाहर, दरवाजे के द्वार के बाहर, राज द्वार के बाहर, गोपुर के बाहर आदि सब जगह घंटे लगा दिए और बंधन मालाएं लगवा दी। इस प्रकार से चक्रवर्ती भरत ने विनय भक्ति के द्वारा इतना पुण्य अर्जित किया और कल्पवृक्ष नाम से, कल्पद्रुम नाम से महाविधान यज्ञ किया, जिसे किमिच्छक दान, आओ जो मांगो सो मिलेगा, जो मांगो सो मिलेगा, जो मांगो सो मिलेगा। किमिच्छक दान बांटते हुए, इसीलिए मैंने जो कल्पद्रुम विधान बनाया और उसमें नियम बना दिया था कि चक्रवर्ती जब तक ये विधान करे, चक्रवर्ती बनकर विधान करें स्थापना निक्षेप से। जैसे आप अभी अभिषेक कर रहे थे तो इंद्र का निक्षेप करके, इंद्रो हम, मैं इंद्र हूँ, इस प्रकार से निक्षेप करके अभिषेक करते हैं। ऐसे चक्रवर्ती बन करके कल्पद्रुम विधान और उसमें किमिच्छक दान 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, जितने दिन का भी करे, प्रतिदिन दान बांटे, कुछ भी अपनी शक्ति के अनुसार। गरीबों को भोजन कराना, रोगियों के लिए औषधि देना, औषधि बांटना,
चारों प्रकार के दान, भोजन कराना, अपने सहधर्मी बंधुओं के लिए भोजन कराना, गुरुओं को आहार देना, उत्तम पात्र मध्यम पात्र आदि की अपेक्षा भेद है, और गरीबों का दान देना ये करुणा दान, और पशु पक्षी आदि को छोड़ देना, उनको अभय दान देना आदि, गुरुओं के लिए वसतिकाएँ आदि बनवाना अभय दान, शास्त्र दान, शास्त्र छपाकर वितरित करना, यथा योग्य करुणा दान आदि की पुस्तकें छपाना, जो गरीबों में वितरित करना, अजैनों में वितरित करना, अपने सहधर्मी बंधुओं के लिए वितरित करना, शास्त्र दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, चारों प्रकार का दान करते हुए कल्पतरुण विधान किया चक्रवर्ती ने। और अयोध्या में हजारों हजार मंदिर बनवाए, खूब मंदिर बनवाए चक्रवर्ती ने। चैत्य चैत्यालयादीनां निर्माण पुरस्सरम सचक्रे परमा विद्याम कल्पवृक्ष प्रथाम। कल्पतरुण नाम से महान यज्ञ, महान पूजा पूजा संपन्न किए, जिसमें जो है और जिन मंदिर जिन प्रतिमा आदि का निर्माण करके कल्पतरुण विधान किया। तो इस प्रकार से जो है ऐसे चक्रवर्ती ने अपने जीवन में इस अयोध्या में जन्म लेकर के और भगवंतों की भक्ति, जिन मंदिर निर्माण, जिन प्रतिमा निर्माण, कल्पतरुण विधान आदि के निर्माण, चार प्रकार के दानों का वितरण आदि खूब काम किए। और यही कारण है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी इतनी भक्ति की, भगवान की इतनी भक्ति विनय किया कि उसके फलस्वरूप जब जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही केशलोच करते ही मतिशुद्ध अवधि ज्ञान तो पहले ही था, मनापरे ज्ञान प्रकट हो गया और उसी समय क्षण भर में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के भीतर केशलोच करते ही ध्यान, वस्त्र निकाल कर केशलोच करते ही, नग्न दिगंबर मुनि बनते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। भेद विज्ञानतः सिद्धा ये किलकेचन। भेद विज्ञान ऐसा उनके घर में रहते हुए भेद विज्ञान। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस प्रकार का चिंतन और भगवंतों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय, प्रतिदिन जिनके आहार आदि दान देने का जिनका नियम था, उसमें हजारों साधु विचरण करते थे। तो भव्यात्माओं, बात यही है। अभी 9 लाख वर्ष पूर्व लिखा है, लंका में आकाश मार्ग से सबको रिद्धि थी, आकाशगामी रिद्धि, 56,000 मुनि एक साथ पहुंच गए लंका में। सायंकाल में पद्म पुराण में लिखा है कि अगर ये मुनि सुबह पहुंच गए होते तो रावण की मृत्यु नहीं होती, रावण और लक्ष्मण में संधि हो जाती, लेकिन होनहार टल नहीं सकती है। सायंकाल में मुनि पहुँचे, एकदम वहाँ शांति हो गई, युद्ध भूमि में एकदम शांति हो गई और हजारों दीक्षाएं हो गई। अनंत वीर उसमें मुख्य थे, उनको केवल ज्ञान हो गया रात में ही, और सुबह ही उठते ही जिस दिन रावण की मृत्यु हुई अगले दिन हजारों राजाओं ने, राजपुत्रों ने, नागरिकों ने जैनेश्वरी दीक्षा ली और मंदोदरी आदिकों ने 48,000 महिलाओं ने आर्य का दीक्षा लिए एक साथ, 48,000। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। हम और आपके श्रद्धा का विषय है। अगर आस्तिक भावना है, सम्यक दर्शन है, तो हम श्रद्धा करेंगे ही करेंगे, आगम के वचनों पर श्रद्धा करेंगे ही करेंगे। अध्यात्माओं, 700 मुनियों का संघ हस्तिनापुर में था, जहाँ उपसर्ग हुआ था और विष्णु कुमार मुनि ने निवारण किया था। इतने बड़े बड़े संघ विहार करते थे। आज हमारे देखते देखते
जब मैंने दीक्षा ली, घर छोड़ा, केवल 72 पिछीधारी साधु थे। मुनि, आरिका, छिल्लक छिलका मिलाकर 72 थे पूरे भारत में, दक्षिण उत्तर में मिलाकर सन 1952 में। और आज 1650 से अधिक, लगभग 1700 की संख्या पहुंच गई है। हमारे देखते देखते इतनी उन्नति हुई है। उसमें कुछ 2-4 गलत भी हों तो उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बिगड़ेगा, उनका बिगड़ेगा, लेकिन भक्ति करने वालों का, दान देने वालों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त ही होगा। भुक्ति मात्र परीक्षा प्रदानेतु का परीक्षा तपस्वी नाम ते संतः संतु असंतो वा ग्रही दानेन शुद्धति। ये आचार्यों के वाक्य हैं कि एक मुट्ठी भर अन्न देते हो आप, एक बार भोजन कराते हो साधुओं को करपात्र में, उसमें क्या परीक्षा करना, वो कैसे भी हो आप तो दान देकर शुद्ध हो जाओगे। ये है महिमा मुद्रा की, दिगंबर मुद्रा की, जैन मुद्रा की, नग्न दिगंबर मुद्रा की महिमा। भव्यात्मा हो तो विनय गुण जिनमें है, विनय गुण के द्वारा अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। एक उदाहरण याद आ जाता है कि एक गांव से बहुत बड़े साधुओं का संघ निकला, दिगंबर जैन साधुओं का, पौराणिक घटना है, शास्त्र में लिखी हुई है। और वो सम्मेद शिखर की ओर जा रहा था, बहुत विशाल संघ था। एक गांव पे निकलता है, तो वहाँ पर गांव के सभी लोग नग्न साधु को देखकर हंसने लग गए। ये चतुर्थकाल में भी था, निंदा करने वाले रहते थे। एक हंसा, एक ने निंदा किया, अरे अरे नागा नागा, ये नंगे जा रहे, देखो बेशरम बेशरम। और सभी ने हाथताली बजाई और हंसना शुरू कर दिया। 8-10 दिन में बीते होंगे, एक हफ्ता, कि किसी एक ने कोई गलती की तो वहाँ के राजा ने एकदम कह दिया कि सारे गांव में आग लगा दो, पूरा गांव भस्म कर दो। इतना एकदम से कठोर दंड, और सबकी सब भस्म होकर के मर करके कौड़ी हो गए। कौड़ी, जो कौड़ी छोटी छोटी कौड़ी होती है, दो इंद्री हो गए। कालांतर में भ्रमण करते करते वही सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र हुए हैं, और सबकी सब दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है मेरे लिए, मेरे जीवन में। मैं आपको सुनाऊं, ईस्वी सन 1952 में आज के दिन, भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी के दिन मैंने घर छोड़ा है। कैसे घर छोड़ा? पहले से हमको वैराग्य चल रहा था, कई वर्षों से चर्चा चल रही थी, दीक्षा कर रही थी। मुझे साधु संघ में जाना है, दर्शन करना है। और उसके पूर्व, कई वर्ष पूर्व, एक चंद्रवती आरिका को देखा था जो आचार्य सांसार महाराज से दीक्षित थी। आचार्य देशभूषण जी आए थे, उनका दर्शन किए थे। तो जाने की चर्चा चल रही थी। तो हमारे पिताजी रोज आश्वासन देते, लाला छोटे लाल जी, यही टिकैत नगर पास में गांव है, वहाँ लगभग 80-86 घर हैं आज भी जैन के, और सब श्रावक भक्तिमान हैं। रोज आश्वासन देते, बेटी हम चलेंगे, दक्षिण में सुना है सप्तऋषि हैं, आचार्य शांतसागर हैं, उनके संग में ले चलेंगे, वहाँ वृद्ध आरिकाएँ हैं, वहाँ पहुँचाएंगे तुमको, चिंता मत करो। आश्वासन दिया करते थे। लेकिन मोह के निमित्त से, और छोटी बालिका है क्या समझे, ऐसा करके वो टालते रहते थे। उस दिन कहीं बाहर गए थे, किसी काम से, व्यापारिक काम से बाहर गए थे, और मेरी माँ, उनको प्रसूति हुई थी तो 22 दिन हो गए थे, 22-23 दिन। एक मालती नाम की कन्या अभी दिल्ली में है, वो विवाहित, वो जन्म लिया था। और ये रविंद्र कीर्ति जी जो आपके सामने बैठे हैं, ये 2 वर्ष के थे। ये मेरी, ये सुनते थे जीजी दीक्षा लेगी तो हमारी धोती ऐसे मुंह में डाल करके, अंगूठा मुंह में डाल लेते, और रात में मेरे पास ही सोते थे। धीरे धीरे 4 बजे इनको धीरे से छुड़ाया, और बहुत धीरे, जगने नहीं पावे,
और उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान के दर्शन किया। और इनसे बड़े एक भाई हैं कैलाश चंद जी, अभी आते रहते हैं, उनकी सुपुत्री यहाँ बैठी मंजू, अभी अभिषेक कर रही थी। वो छोटे थे, लगभग 11-12 वर्ष के। मैंने उनको साथ में लिया। मैंने कहा चलो बाराबंकी में आचार्य देशभूषण जी महाराज का चौमासा हो रहा है, अब मुझे दर्शन करा के लाओ। कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, उनको महाराज को सुना कर आऊँगी, परीक्षा दे के आऊँगी, चलो छोड़ कर आओ। और माँ से कहा मैं शाम को घर आ जाऊँगी। अभी कैलाश को लेकर मैं जा रही हूँ। उस समय परंपरा थी, कोई भी कुंवारी लड़की 8 वर्ष से ऊपर की अकेले बाहर नहीं निकलती थी, कोई ना कोई भाई बहन आदि को लेकर के, किसी न किसी लेकर ही मंदिर में दर्शन करने जाती थी। हम लोग बाहर अकेले नहीं जा सकते थे। और आज भी हमारे जीवन में हम अकेले 1 मिनट भी नहीं रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे कमरा हो, मंदिर हो और अपना बसतिका हो, कहीं भी अकेले नहीं रहे हैं। गुरु की आज्ञा और अपनी माँ की आज्ञा पालन की है। तो मैं कैलाश को लेकर, अपने भाई को लेकर और बाराबंकी की बस में बैठकर और बाराबंकी पहुंची। 1-2 घंटे का रास्ता था। और वहां जाकर आचार्य देशभूषण को नमस्कार किया और भाई को समझा बुझा करके शाम को भेज दिया कि तुम जाओ, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। तो आज भी 2-3 दिन नहीं हुआ है। ईस्वी सन 1952 की बात है और आज है 2024, 72 वर्ष हो गए। बब्यात्मा हो, वो घड़ी आज याद आ गई कि मैं आपको चमत्कार बताऊं जिन प्रतिमा का, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का चमत्कार। भगवान पार्श्वनाथ वहाँ विराजमान है मंदिर में। मुझे बहुत श्रद्धा थी। मैं भगवान के पास गई, नारियल चढ़ाया, फल चढ़ाया, अर्घ्य चढ़ाया और भगवान के भक्ति करके अभिषेक करके प्रार्थना किया, भगवान आज मैं आपकी कृपा से बाराबंकी जा रही हूँ आचार्य श्री के दर्शन करने। और मेरी भावना है कि मैं आपके दर्शन करने वापस जब आऊँ तो पिच्छी लेकर आऊँ, पिछका लेकर आऊँ, दीक्षा लेकर आऊँ। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मेरी भावना को पूर्ण करना। ऐसा करके भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमस्तु करते हुए और वहाँ से आई और माँ को समझा बुझाकर भाई को साथ में लेकर के बस में बैठ करके बाराबंकी पहुँच गई। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे 1.5 घंटे लगा होगा। और वहाँ जा कर के हमारे पिताजी की भुआ का परिवार था, परिचित था। और वहीं पर वो एक कपूर चंदी जी थे, आज कल भी आए थे उनके परिवार के लोग, कुछ आते रहते हैं। उनकी पत्नी थी, उन लोगों ने हाथ पकड़ा, चलो बेटी घर में चलो खाना खाने। मध्याह्न में ले गई, आहार दिया, खाना खाया, फिर आकर मंदिर में ही बैठ गई। दिन भर मंदिर में बैठी रहती, माला फेरती रहती, जाप करती रहती, कुछ ना कुछ पाठ करती रहती, कुछ ना कुछ याद करती रहती। तो उस दिन से आज तक मैं घर नहीं गई। योगा योग से बहुत कथा लंबी चौड़ी है। माँ जब 1 महीने की बालिका हो गई, 1.25 महीने की, तो आ गई और उन्होंने भी आग्रह किया। पिताजी भी आते रहते, कहती बेटी चलो चलो मंदिर में रहना, मेरे घर में नहीं चलना, मंदिर में रहना, कोई बात नहीं, लेकिन चलो। मैं समझा बुझा कर वापस कर देती थी। योगा योग से आचार्य महाराज का आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को केश दोष था। मैंने भी अपने केस उखाड़ना शुरू कर दिया और केस उखाड़ना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। सब लोग इकट्ठे हो गए, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। बाराबंकी के लोग, लखनऊ के लोग, आसपास के लोग, बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्ग एकत्रित हो गए। किसी ने कहा पुलिस बुलाओ, किसी ने कहा इसको थाने में डाल दो, किसी ने कहा बंद कर दो, किसी ने कहा महावीर जी आश्रम में डाल कर आओ। कोई सब अपने अपनी राय दे रहे थे। कोई बोले घर उठा कर ले जाओ, टिकैत नगर में इसके घर में छोड़ कर आओ। सब अपनी अपनी कह रहे थे। मैं बैठी रही, मैंने अनशन कर दिया। मैंने कहा जब तक कि मैं घर त्याग नहीं करूँगी और कुछ व्रत नहीं ले लूँगी, आजन ब्रह्मचर्य व्रत, तब तक मैं भगवान के चरण छोड़कर नहीं जाऊँगी। पार्श्वनाथ भगवान से कहकर गई थी टिकैत नगर में। बाराबंकी में एक चंदाप्रभु भगवान है, वो भी बहुत चमत्कारिक है मेरे जीवन में।
मैं प्रतिदिन दोनों को नमन करती हूँ, तीनों काल सामायिक में। चंदापुर की प्रतिमा पकड़कर मैं बैठ गई, अंजल त्याग करके आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को, शरद पूर्णिमा के दिन मेरे पिताजी भी आ गए, माँ भी, सब लोग एकत्रित थे, सारा परिवार और मामा आदि न जाने कितने लोग एकत्रित हो गए। ये छोटा बालक रो रहा था, 2 वर्ष का, जी घर चलो घर चलो। और सभी जो है टिकैत नगर के और सब आसपास के तमाम लोग एकत्रित हो गए। आचार्य महाराज का केसलोद था, देशभूषण जी महाराज का, चतुर्दशी को। मैंने सत्याग्रह कर दिया, चंदापुर की मूर्ति जाकर पकड़ कर बैठ गई। रात में 12 बजे, चतुर्दशी की 12 बजे लोगों ने कहा कि बेटी अब मंदिर बंद होगा, चलो तुम घर चलो। मुझे घर ले गए। रात भर मेरी माँ और मैं जगती रही, संवाद चलता रहा। माँ कहती थी बेटी अभी किसी कुंवारी लड़की ने दीक्षा नहीं ली है, घर नहीं छोड़ा है, बुढ़ी लोग दीक्षा लेते हैं, बाद में लेना आदि समझाती थी। और मैं उसे समझाती थी वैराग की बात। चंदनवाला, ब्राह्मी सुंदरी, अनंतवती आदि का उदाहरण दे रही थी। प्रातःकाल हुआ, मैं मंदिर में पहुंची, आचार्य महाराज के दर्शन किए और सफ़ेद साड़ी पहन ली। केसलोद किया था, आधा केस बाकी था, पूरा कर दिया और सफ़ेद साड़ी पहन ली। तो आचार्य महाराज ने, आचार्य देशभूषण जी महाराज ने गृह त्याग और सप्तम प्रतिमा के व्रत दे दिए। बोले गृह कर का त्याग और सप्तम प्रतिमा के व्रत। आज वही घड़ी याद आ गई, चतुर्थी। आज के दिन घर छोड़ा था और आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लेकर सप्तम प्रतिमा ली थी, एक साड़ी में। और एक बार भोजन, आज तक वो चला आ रहा है। आगे महावीर जी में चैत कृष्णा एकम को छिलिका दीक्षा हुई, माधवराजपुरा में आरिका दीक्षा हुई सन 1956 में, 1953 में छिलिका दीक्षा हुई, 53 से तो पिच्छी लेकर के मैं टिकैत नगर पहुंची हूँ। पिच्छी महावीर जी में हमें चैत कृष्णा एकम को पिच्छी मिली, छिलिका दीक्षा मिली। उसके बाद आचार्य महाराज का संघ पुनः टिकैत नगर आया, बाराबंकी आया। टिकैत नगर में मेरे पिताजी ने, सबने आग्रह किया यहाँ चतुर्मास हो, तो टिकैत नगर में पहला चतुर्मास हुआ। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज थे, एक क्षुल्लक थे और एक हमारे साथ छिलिका थी, जो वहाँ महावीर जी में हमें मिल गई थी। क्योंकि एक छिलिका विनय बगैर महाराज ने दीक्षा नहीं दी थी। बोले कोई तो साध्वी हो ना, अकेली नहीं रह सकती। मेरी माँ का भी कहना था कि जीवन में अकेले नहीं रहना। मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ। हमारे संग में आचार्य महाराज की आज्ञा थी, मुनि भी अकेला ना रहे। कुंद कुंद की आज्ञा है, महाभूत में सद्गु एकाकी, मेरा शत्रु भी अकेला ना रहे। पंचम काल में मुनि, आरिका, छिल्लक, छिलिका, श्रावक, श्राविका। तो भव्यात्माओं, आज ये भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी मेरे जीवन का महान मंगलमयी दिवस, महान गृह त्याग दिवस और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति का दिवस। भगवान पार्श्वनाथ के टिकैत नगर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु करते हुए और भगवान शब्देव को अनंत अनंत नमोस्तु करते हुए, भगवान पार्श्वनाथ को पुनः पुनः नमोस्तु करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत चलो चमत्कारिक पार्श्वनाथ भगवान की जय। या आपने एक अपनी बीती कहानी स्वयं अपनी जुबानी पूज्य माता के मुखारविंद से सुना। जो महान आत्माएं इस प्रकार के त्याग करती हैं तो उनसे हम लोगों का पथ प्रशस्त होता है, वे प्रेरणा पुंज बन जाते हैं और न जाने कितने लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाने में सक्षम होते हैं। तो अयोध्या में रह करके इस कहानी को सुनने में और भी रुचि हुई कि वही अवध क्षेत्र है जहाँ का कण कण पावन हुआ है तीर्थंकरों की पावन चरण रज से।
मैं बीच में आपको बताऊं विशेष बात कि जब हंगामा बहुत हो रहा था तो आचार्य महाराज ने कहा इनके घर के लोग कोई माँ या पिताजी कोई भी स्वीकृति दिए बगैर हम व्रत नहीं दे सकते, संग में नहीं ले सकते। तो हमारी माँ ने रात में हमने समझा बुझा करके उसे 1-2 लाइन लिखाई थी, 2-4 लाइन कि महाराज जी मेरी पुत्री को आप दीक्षा दे सकते हैं, व्रत दे सकते हैं, मेरी स्वीकृति है। वो कागज़ महाराज ने दस्तावेज के समान अपने पास संभाल कर रखा। अब मेरी माँ ने मेरे से एक वचन लिया, बेटी आज मैं तुझे स्वीकृति दे रही हूँ, एक दिन तू भी मुझे घर से निकाल करके और दीक्षा दिला देना। तो उन्होंने भी जो सन 71 में 13 संतान को जन्म देकर मैं नंबर 1 थी, ये नंबर 9 है, ये नंबर 12 है और एक 13वीं है लखनऊ में। 13 संतान को जन्म देकर और सन 71 में उन्होंने आचार्य श्री धर्मसार महाराज से आरिका दीक्षा ली है, आरिका बनी है और लगभग 13-14 वर्ष तक मेरे पास रही हैं। और हस्तिनापुर में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। ऐसी मेरी माँ ने भी दीक्षा ली और ये सब प्रभाव पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय मेरे जीवन में वरदान बना। ध्यान रखना, आप उस ग्रंथ का नाम कर लिखना और सब लोग उस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना। पद्मनंदी पंचविंशति का ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, इसे भगवंतों की भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न आदि सब कुछ भरा हुआ है। समुद्र है, समुद्र के समान जैन सिद्धांत का महान ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशति का। और वो ग्रंथ मेरे माँ को उनके पिताजी ने दहेज में दिया था, लाला सुखपाल जी ने, महमूदाबाद में। वो ग्रंथ उन्हें दहेज में मिला था। वो ग्रंथ का स्वाध्याय वो भी करती थी और मुझे भी बचपन से 8-9 वर्ष की उम्र से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसको पढ़ो, सुनाओ, मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ। तो मैंने तमाम उसके श्लोक याद कर लिए थे। आज भी वो ग्रंथ मेरे जीवन में महिमापूर्ण है और उसका स्मरण प्रतिदिन करती हूँ और उसके 1-2 श्लोक जो याद हैं उनको रटा करती हूँ। पद्मनंदी पंचविंशति का इसलिए मैं प्रेरणा देती हूँ, सब लोग ये नियम करके जाना। और मेरी बात जो भी सुन रहे हो कि अपने बेटा बेटी के, अपनी पुत्री के ब्याह में दहेज में ग्रंथ जरूर देना और संभव हो तो कोई ना कोई ग्रंथ छपाकर बांटना, लोगों को ही देना, ग्रंथ जरूर देना। वो हमारी माँ को उनके पिता ने, मेरे नाना ने, जो पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ दहेज में दिया था, वो दहेज का ग्रंथ आज भी संभाल कर रखा हुआ है, संभाल करके कई बार वो छप चुका है हमारे यहाँ से। तो भव्यात्माओं, यह स्वाध्याय की महिमा और पूर्व जन्म के संस्कार कुछ जरूर होंगे। पूर्व जन्म के संस्कार जो बचपन से ही वैराग्य रहा और मिथ्यात्व आदि का त्याग कराया था बचपन में ही, उसको फिर कभी सुनाएंगे। तो बात यही, आप लोग पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुनते रहो और मैं तो कहूँगी प्रेरणा प्राप्त करके आप भी अपने बच्चों में संस्कार डालो। और अगर दीक्षा लेना चाहते हो तो ऐसे मेरी माँ के समान स्वीकृति दे, रोको मत, मोक्ष मार्ग में चलने से रोको मत।